Hello class 8th. This is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना पूर्वी की इंग्लिश बुक से यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि है विभा चौधरी द बीम ऑफ लाइट दैट lit द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस। देखो ये चैप्टर है बच्चे विभा चौधरी के बारे में। यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा इंग्लिश का सिलेबस फिनिश हो जाता है क्लास 8 का, ठीक है। तो देखिए जी, ये चैप्टर है विभा चौधरी जी के बारे में, जो कि हमारी पहली इंडियन साइंटिस्ट रही थी, ठीक है। उनके बारे में है, उनके स्ट्रगल के बारे में है, उनके हार्ड वर्क के बारे में है, उनके चैलेंजेस के बारे में है, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है इस चैप्टर के टाइटल में द बीम ऑफ लाइट। विभा चौधरी रोशनी की एक वो किरण दैट लिट द पाथ फॉर वुमेन इन इंडियन साइंस, जिन्होंने रास्ता बनाया औरतों के लिए इंडियन साइंस में, भारतीय विज्ञान में, इंडियन साइंस में जिन्होंने रास्ता बनाया, रास्ता दिखाया वुमेन्स को, वो एक ऐसी रोशनी की किरण थी, ठीक है। चैप्टर का टाइटल क्लियर है। चलिए चैप्टर के अंदर देख लिया जाए क्या है, लेकिन एज यूजुअल चैप्टर को रीड करने से पहले हमारे पास यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं बच्चे, तो उन एक्टिविटीज़ को देखेंगे। सबसे पहले देखो एक्टिविटी में क्वेश्चन मतलब पहले है लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, मतलब रीड करने से पहले चैप्टर को हम यहाँ ना कुछ एक्टिविटीज़ देखेंगे। जैसे फर्स्ट है वर्क इन पेयर, व्हाट क्वालिटी डू यू एसोसिएट विद अ साइंटिस्ट। पेयर्स में आपको वर्क करना है इधर, और आपको यहाँ बताना है कि साइंटिस्ट के अंदर आपको ऐसी क्या क्वालिटी एसोसिएट होती हैं, मतलब ऐसे क्या क्वालिटी को आप एसोसिएट करते हो एक साइंटिस्ट के अंदर, कि एक साइंटिस्ट के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, कंप्लीट द वर्ड वैब गिवन बिलो। देखो नीचे आपको ये वर्ड वैब दिया गया है, मतलब आपको यहाँ 1 2 3 4 5 6 क्वालिटीज को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। एक साइंटिस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। देखो यहाँ आप सबके आंसर ओन रह सकते हैं, सबके आंसर वैरी कर सकते हैं, बट आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटीज करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो अकॉर्डिंग टू मी मैं क्वालिटीज़ बता रही हूँ, अगर आपको वो लिखनी है तो उनको लिख लीजिएगा। जैसे सम क्वालिटीज़ एसोसिएट विद अ साइंटिस्ट में इंक्लूड, कुछ क्वालिटीज़ जो कि साइंसिस्ट में होती हैं वो हो सकती हैं, वो एक प्रिजर्वेंट होगा, है ना, वो क्यूरियस होगा, मतलब एक साइंटिस्ट क्या करता है, उसको ना हर एक नई नई इन्वेंशन करनी है, नई नई खोज करनी है ना, तो उसके अंदर एक क्यूरियसनेस होना तो जाहिर सी बात है। एनालिटिकल होगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेंट होगा, नेक्स्ट क्रिएटिव होगा, एंड लास्ट लॉजिकल होगा, है ना। प्रिजर्वेंट होगा, क्यूरियस होगी एक क्वालिटी एनालिटिकल होगी, एक क्वालिटी ऑब्जर्वेंट होगी, नेक्स्ट क्रिएटिव एंड लास्ट लॉजिकल। ये सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं ना एक इंडियन साइंस, मतलब एक साइंटिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप इस आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए देन सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सम पिक्चर्स ऑफ वुमेन साइंटिस्ट आर गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वुमेन साइंटिस्ट की पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट देयर वर्क, आप इनके काम के बारे में क्या जानते हो कि इन्होंने ऐसा क्या काम किया है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, आपको अपने आंसर को क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है ना। तो आपको इनमें से जो जो साइंटिस्ट की पिक्चर समझ में आ रही है कि वो कौन कौन है, जैसे यहाँ पर एक कल्पना चावला हैं, डॉक्टर तेजी थॉमस हैं, डॉक्टर ऋतु खरीदाल हैं, और यहाँ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा है ना। मुझे जितनी समझ में आ रही हैं, अगर आपको 6 पिक्चर समझ में आ रही हैं तो आप उनके बारे में लिख लीजिए कि उनके काम के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ अपना आंसर लिखेंगे बच्चे। देखो
कल्पना चावला, द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया ऑरिजिन टू गो टू स्पेस। कल्पना चावला एक ऐसी फर्स्ट वुमेन है इंडिया की जो स्पेस पर गई थी। शी वॉज एन एस्ट्रोनॉट with NASA and died in the Space Shuttle Columbia disaster in 2003. है ना? कल्पना चावला, the first woman of India origin to go to space. She was an astronaut with NASA and died in the Space Shuttle Columbia disaster in 2003. Correct. Second है डॉक्टर तेजी थॉमस। डॉक्टर तेजी थॉमस कौन थी? नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। शी प्लेड अ की रोल इन द अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट एट DRDO। ठीक है, डॉक्टर तेजी थॉमस, नोन एज द मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, शी प्लेड अ की रोल इन द अग्नि मिसाइल प्रोजेक्ट एट DRDO। करेक्ट। थर्ड वन है हमारी डॉक्टर ऋतु खरीदाल। डॉक्टर ऋतु खरीदाल कौन है? नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया। ये रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया जानी जाती हैं, भारत की रॉकेट वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। शी वॉज अ डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर ऑफ इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड लेड चंद्रयान 2। है ना? शी वॉज अ डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर। ये इसरो मार्स ऑर्बिटर की, जो इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसकी ये डिप्टी डायरेक्टर थी और इन्होंने चंद्रयान 2 को भी लीड किया था। ठीक है, सो डॉक्टर ऋतु खरीदाल, नोन एज द रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, शी वॉज अ डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर ऑफ इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड लेड चंद्रयान 2। करेक्ट। फोर्थ वन है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, a pioneer in reproductive machines in India. She delivered the country's first test tube baby. A pioneer in reproductive medicines in India. She delivered the country's first test tube baby. क्लियर? तो ये भी इंडियन साइंटिस्ट थी। तो देखो, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा कौन थी? एक पायोनियर थी, एक आधार थी इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन इन इंडिया की। इन्होंने क्या किया था? कंट्री का फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी डिलीवर्ड किया था। ठीक है, करेक्ट है। चलिए, अगर करेक्ट है बच्चे तो आफ्टर देन हमें अपने स्टोरी स्टार्ट कर लेना चाहिए, जो कि विभा चौधरी जी के ऊपर है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, लेटेस्ट रीड से स्टार्ट करेंगे। इन अ वर्ल्ड वेयर वुमेन्स पोटेंशियल इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बियॉन्ड डाउट्स। देखो, इन अ वर्ल्ड, आज की दुनिया में जहाँ पर वुमेन की पोटेंशियल को, वुमेन की ताकत को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथमेटिक्स में आज बिना कोई डाउट किए जाना जाता है ना, कि हाँ जी वुमेन की पोटेंशियल साइंस में भी है, वुमेन साइंस में भी ग्रोथ कर रही हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी ग्रोथ कर रही हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में भी ग्रोथ कर रही हैं और मैथमेटिक्स की फील्ड में भी ग्रोथ कर रही हैं। आज सब लोग इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, इंडिया हैज, अच्छा स्टेम किसको बोलते हैं? स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की शॉर्ट फॉर्म को स्टेम बोलते हैं। तो आज की दुनिया में वुमेन्स की पोटेंशियल को स्टेम में बिना किसी डाउट के जाना जा रहा है। इंडिया हैज सीन इट्स शेयर ऑफ ट्राइबलाइजर हु पेव्ड द वे। इंडिया ने ऐसे ट्राइबलाइजर्स, ट्रेली ब्लेजर्स को देखा है जिन्होंने रास्ता दिखाया, जिन्होंने राह दिखाई। ट्रेल ब्लेजर कौन होते हैं? पीपल who are the first to do something that other do later. ये ट्रेल ब्लेजर वो होते हैं जो किसी भी काम को सबसे पहले करते हैं, अदर लोग उस काम को बाद में करते हैं, है ना। सो फर्स्ट वन, तो इंडिया ने ऐसे ट्रेल ब्लेजर को देखा है जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, है ना। टुडे द वुमेन्स बिहाइंड इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड चंद्रयान 3 are celebrated
फॉर देयर ब्रिलियंस एंड अचीवमेंट। आज वुमेन्स को इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन के पीछे और चंद्रयान 3 को, मतलब चंद्रयान 3 को लीड किया वुमेन्स ने और इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन के भी पीछे आज वुमेन्स ही हैं, है ना। तो उनकी ब्रिलियंस को और उनके अचीवमेंट को आज सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब आज के टाइम में हम मानते हैं कि वुमेन भी मेन के साथ चल सकती हैं, है ना। मतलब कि आजकल औरतें मैन से पीछे नहीं हैं। However, the foundation was laid by early pioneers like विभा चौधरी। जबकि ये जो फाउंडेशन है ना, कि आज वुमेन्स भी बहुत कुछ हैं, ये फाउंडेशन किसकी वजह से है? अर्ली पायोनियर, एक हमारी आधार थी इस चीज़ का, जिनका नाम था विभा चौधरी, है ना। विभा चौधरी जी की वजह से इतना मोटिवेशन, इतना आज के टाइम में वुमेन्स को भी हर जगह पर बराबरी का अधिकार मिल रहा है ना। इंडियाज फर्स्ट वुमेन फिजिक्सिस्ट जो कि विभा चौधरी कौन थी? इंडिया की पहली वुमेन फिजिसिस्ट थी, ठीक है। हु कार्व्ड अ पाथ इन अ मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ फिजिक्स, जिन्होंने एक रास्ता तैयार किया जो कि मेल डोमिनेटेड फील्ड का था। फिजिक्स में देखो क्या था, पहले क्या औरतों को आदमी के बराबर नहीं रखा जाता था, है ना। तो ये पहली ऐसी वुमेन साइंटिस्ट बनी जिन्होंने मेल के डोमिनेट फील्ड में भी एक रास्ता तैयार किया। फिजिक्स के मेल डोमिनेटेड फील्ड में भी उन्होंने एक रास्ता तैयार किया कि जी नहीं, सिर्फ किसी भी काम को सिर्फ मैन नहीं कर सकते, वुमेन भी कर सकती हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ क्लियर है? चलिए, अगर ये पैराग्राफ क्लियर है बच्चे, तो वंस इसको एक बार रीड करें। नहीं, देखो, इन अ वर्ल्ड वेयर ह्यूमन्स पोटेंशियल इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, दैट मीन्स स्टेम, इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड बियॉन्ड डाउट। आज की दुनिया में जहाँ औरतों का पोटेंशियल, वुमेन्स का पोटेंशियल स्टेम में बिना किसी डाउट के जाना जाता है ना। इंडिया हैज सीन इट्स शेयर ऑफ ट्रेल ब्लेजर्स हु पेव्ड द वे। इंडिया ने ऐसे ट्रेल ब्लेजर को भी देखा है जिन्होंने रास्ता दिखाया है। टुडे द वुमेन्स बिहाइंड इसरो's मार्स ऑर्बिटर मिशन एंड चंद्रयान 3 आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर ब्रिलियंस एंड अचीवमेंट। आज वुमेन्स जो कि इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन के भी पीछे हैं और चंद्रयान 3 के भी मिशन के पीछे भी आज वुमेन्स का बहुत बड़ा हाथ है ना। आज वो चीज़ सेलिब्रेट करी जाती है, उनके ब्रिलियंस और अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है ना। However, the foundation was laid by early pioneer like विभा चौधरी। लेकिन ये जो फाउंडेशन लेड हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? एक हमारी पहली आधारशील अर्ली पायोनियर जो कि थी विभा चौधरी जी की वजह से, जो कि इंडियाज फर्स्ट वुमेन फिजिसिस्ट, जो कि इंडिया की पहली वुमेन फिजिसिस्ट थी। हु कार्व्ड अ पाथ इन द मेल डोमिनेटेड फील्ड ऑफ फिजिक्स, जिन्होंने रास्ता तैयार किया मेल के फील्ड में भी, फिजिक्स के मेल के डोमिनेटेड फील्ड, मतलब फिजिक्स के उस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ मेल वर्क किया करते थे। उन्होंने उनके बीच से वुमेन्स के लिए भी रास्ता तैयार किया कि जी नहीं, इस फील्ड में भी सिर्फ अकेले मैन ही नहीं है जो वर्क कर सकते हैं, जो अपनी पहचान बना सकते हैं, वुमेन्स भी हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ बढ़िया से क्लियर है नहीं बच्चे? चलिए देन सेकंड पैराग्राफ पे मूव करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे बच्चे। At a time when Indian women struggle to seek knowledge and equitable access to education, Vibha Chaudhary emerged as a rare beam of light. देखो, पहले इतना देखते हैं, मतलब विभा चौधरी का टाइम याद करते हैं। विभा चौधरी उस टाइम की हैं जहाँ पे इंडियन वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता था नॉलेज के लिए भी, मतलब उस जमाने में पढ़ाई लिखाई के लिए भी, मतलब एक ना जंग लड़नी पड़ती थी औरतों के लिए। वहाँ पे पहले टाइम में मेंस को तो पढ़ाया जाता था, लेकिन वुमेन्स को, लड़कियों को पढ़ाने की फ्रीडम नहीं थी,
and equitable access to education. Equitable मतलब होता है treating everyone fairly and in the same way, मतलब बराबरी का हक नहीं था उस टाइम में एजुकेशन के लिए भी, है ना। तो विभा चौधरी उस टाइम की हैं। विभा चौधरी इमर्स्ड एज अ रेयर बीम ऑफ लाइट। उस टाइम पे विभा चौधरी एक रेयर बीम ऑफ लाइट, एक रोशनी की एक रेयर किरण, मतलब हजार में से कोई एक टाइप ऐसी रेयर बीम ऑफ किरण, रोशनी की एक वो किरण बनी थी विभा चौधरी, जो कि अ वुमन हु डिफाइड द ऑड एंड lit a path for others to follow। विभा चौधरी एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने डिफाइड द ऑड का मतलब होता है बच्चे अचीव्ड समथिंग डिस्पाइट डिफिकल्टीज। उन्होंने अचीव किया कुछ बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद भी। तो विभा चौधरी एक ऐसी वुमेन्स हैं जिन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद भी एक रास्ता बनाया अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, जिसको वो फॉलो कर सकें। मतलब उन्होंने एजुकेशन को इक्वल करवाया एक तरीके से। उन्होंने वो उस ज़माने में एक वो मिसाल बनी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो और लेडीज़ भी कर सकती हैं और वुमेन्स भी कर सकती हैं। तो एक वो मिसाल बनी थी वो, है ना। तो वो एक ऐसी रेयर बीम ऑफ लाइट थी जिन्होंने अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी एक रास्ता तैयार किया। वो उस जमाने में भी पढ़ी, है ना, वो उस जमाने में पढ़ी, उन्होंने उस जमाने में नॉलेज गेन करी जिस जमाने में वुमेन्स को स्ट्रगल करना पड़ता था नॉलेज के लिए और इक्विटेबल एक्सेस के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है नहीं। नेक्स्ट सीखेंगे विभा चौधरी के बारे में कुछ है। Born in 1913 in Kolkata in an Indian that still followed the traditional path। विभा चौधरी का जन्म 1913 के कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में 1913 में हुआ था और ये उस इंडिया में पैदा हुई थी जिस टाइम पे ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो किया जाता था। ट्रेडिशनल पाथ क्या कि नहीं मेंस ही पढ़नी चाहिए, वुमेन्स नहीं पढ़नी चाहिए, वुमेन सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी है। वो जो मैन है वो ही बाहर से कमा के लाएंगे, वही अपने बाहर के फील्ड में अपना नाम अर्न कर सकते हैं। उस ट्रेडिशनल पाथ को उस टाइम इंडिया फॉलो करता था। विभाज स्टोरीज वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। विभा की स्टोरी कैसी भी हो सकती है लेकिन ऑर्डिनरी तो नहीं थी, साधारण तो नहीं थी। ठीक है, she was a scientist who rose not only against the societal expectation of women। देखो पहले हम ये देख ले societal expectation of women क्या होती हैं। वुमेन की वो सोशल एक्सपेक्टेशन लाइक जो वुमेन है वो सिर्फ घर के झाड़ू पोछा के लिए बनी है, घर के कामकाज के लिए बनी है, शादी करो बच्चे करो, सिर्फ इन्हीं कामकाज के लिए बनी है वुमेन, है ना। तो उस टाइम पर जहाँ वुमेन्स को इतना फ्रीडम नहीं था, उस टाइम पर जो विभा चौधरी थी उस टाइम पर वो साइंटिस्ट बनी जिन्होंने आवाज़ उठाई सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन के खिलाफ, है ना, कि वुमेन्स को मतलब बराबरी का हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। बट ऑल्सो अमिस्ड द टावरिंग गेन्स ऑफ साइंस। टावरिंग मतलब होता है जी वेरी हाई और ग्रेट, महान, गेन्स ऑफ साइंस, गेंट ऑफ साइंस मतलब साइंस के महान महारथी ऐसे समझो, है ना, जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने न केवल सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन के खिलाफ उन्होंने मतलब आवाज़ उठाई, बल्कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े साइंस के जो महारथी थे उनके बीच में से भी अपना रास्ता बनाया था, है ना। उनके बीच में आई थी वो कि सिर्फ औरतें बाहर के मतलब घर के कामकाज के लिए नहीं बनी है, इसके लिए भी आवाज़ उठाई और उन्होंने बड़े बड़े साइंस के बीच में भी अपना नाम बनाया। गेन्स ऑफ साइंस कौन होते हैं? अ मैन हुज नेम्स द वर्ल्ड वुड केम टू सेलिब्रेट। मतलब ये गेंट ऑफ साइंस वो जिनका नाम दुनिया भर में दुनिया सेलिब्रेट करती है, दुनिया जानती है। While her was whispered only in the hall who recognized her brilliance। लेकिन उनका नाम सिर्फ एक कुछ हॉल में ही फुसफुसाया जाता था। मतलब जब उनकी तारीफ की बात आती थी ना
उस टाइम का स्ट्रगल इतना था कि वुमेन्स की तारीफ तो दुनिया में चौड़ में होके करी जाती थी, लेकिन जो वुमेन्स की तारीफ की बात थी, अब क्योंकि अब ये साइंटिस्ट बन चुकी थी, है ना, लेकिन स्टिल इनका नाम सिर्फ एक हॉल में वहीं पे इनके नाम को कॉल आउट किया जाता था, वहीं पे इनको प्रेज किया जाता था, और सिर्फ वो लोग करते थे जो कि इनकी ब्रिलियंस को जानते हैं, जो कि जानते हैं कि ये कितने ब्रिलियंट हैं। ठीक है, मतलब इनको अभी तक उतनी बराबरी फिर भी नहीं मिली मैंस के कंपैरिजन में। ठीक है, वो ये साइंटिस्ट बन चुकी थी, उस जमाने में पढ़ लिख गई थी, लेकिन फिर भी इतना इक्विटेबल चीज़ें नहीं थी इनके लिए अभी भी। ठीक है, तो वंस इस पैराग्राफ को रीड करें, देन देखो, at a time when women struggle to seek knowledge and equitable access to foundation, Vibha Chaudhary emerged as a rare beam of light, a woman who defied the odds and lit a path for others to follow. विभा चौधरी उस टाइम की है जहाँ पे इंडियन वुमेन को स्ट्रगल करना पड़ता था नॉलेज को सीख करने पे, और इक्विटेबल एसेस को मतलब गेन करने के लिए वहाँ पे बहुत स्ट्रगल था उस ज़माने में। उस ज़माने में औरतों को पढ़ाना लिखना अलाउ नहीं था। विभा चौधरी उस टाइम पे एक रेयर रोशनी की किरण बनी, जिन्होंने न कि केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक रास्ता तैयार किया जिसको वो फॉलो कर सकें। Born in 1913 in Kolkata, in an India that still followed the traditional path, विभा चौधरी 1913 में कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उस टाइम पे हुआ जिस टाइम पे लोग ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो करते थे। तब ट्रेडिशनल बात वही किसी पिटी बात औरतों को नहीं पढ़ाना चाहिए और औरत सिर्फ घर के कामकाज के लिए बनी है, लाइक ऐसे वाला। विभा's स्टोरी वॉज एनीथिंग बट ऑर्डिनरी। विभा की स्टोरी कैसी भी हो सकती है लेकिन ऑर्डिनरी नहीं थी। She was a scientist who rose not only against the social expectation of women. ये विभा चौधरी एक साइंटिस्ट रही थी जिन्होंने ना केवल सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ वुमेन के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि केवल ना इनके खिलाफ खड़ी रही, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, but also amidst the towering gains of science, man whose name the world would came to celebrate, while her was whispered only in the hall of those who recognized her brilliance. इन्होंने केवल ना ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई, मतलब ऐसे ट्रेडिशन के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि इन्होंने अपने लिए महान दिग्गजों के बीच से भी अपना रास्ता तैयार किया। इन्होंने अपना नाम बाहर की दुनिया में भी बनाया, साइंटिस्ट भी बनी थी, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मैन साइंटिस्ट के बीच में इन्होंने अपना नाम बनाया। लेकिन फिर भी उन गेंट ऑफ साइंस, मतलब जो महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम तो दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता था, जाना जाता था, लेकिन फिर भी जबकि इनका नेम सिर्फ कुछ हॉल में ही फुसफुसाया जाता था, सिर्फ वो लोग जो कि इनकी ब्रिलियंस को जानते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बढ़िया से। चलिए देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। विभा's persistence eventually earned her a place at a Bose Institute। देखो, persistent का मतलब होता है ability to keep doing something difficult, मतलब एक वो एबिलिटी कुछ मुश्किल कर जाने की, लाइक उनकी लगन। तो विभा की लगन ने इवेंचुअली अपना नाम अपनी जगह बना ली, उन्होंने वो जगह हासिल कर ली एट अ बॉस इंस्टीट्यूट। विभा की लगन ने अपनी जगह बनाई कहाँ पर? बॉस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, शी हैड ऑलरेडी बिगन टू चीप अवे एट द वॉल ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब विभा चौधरी जो थी वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी औरतों के खिलाफ, जो भी ये सारी ट्रेडिशन फॉलो किए जाते थे डेट टाइम, उनके खिलाफ तो वो खड़ी ऑलरेडी हो चुकी थी और जीत भी चुकी थी। एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एक्सेल इन हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स। अब ये पहली इंडियन वुमेन भी बन गई थी जो कि हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में, अब इन्होंने मतलब ये पहली वुमेन भी बन गई थी। ठीक है, क्लियर है?
देन वंस इसको एक बार रीड करेंगे. देखो, Vibha's persistence eventually earned her a place at a Bose Institute. She had already begun to chip away at the wall of exclusion, becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics. विभा चौधरी की लगन ने अपनी एक जगह बना ली बॉस इंस्टीट्यूट में. अब है ना, अब मतलब वो एक जंग तो पहले ही शुरू कर चुकी थी औरतों के खिलाफ के लिए, जो जंग थी, है ना, कि उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए. और अब वो इंडिया की पहली वुमेन थी जो कि मतलब एक्सी मतलब होता है जो कि मास्टर थी इन हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में. ठीक है, इतना क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना जी नेक्स्ट पैराग्राफ. नेक्स्ट है ब्रेकिंग बाउंड्रीज. इन्होंने कितनी कितनी बाउंड्रीज को तोड़ा है, ब्रेक किया है, कितनी लिमिटेशन से आगे बढ़ी हैं ये, है ना, मतलब कहाँ कहाँ गई अभी इंडिया के बाहर. देखो, इन 1945 विभाज एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर. 1945 में विभा की एकेडमिक जर्नी उनको कहाँ ले गई? यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में ले गई. मतलब इनकी जर्नी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में गई पहले ये. अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबल लॉरेट पैट्रिक एम.एस. बैलकिट्स, शी delved deeper into the field of cosmic rays. वहाँ पे गाइडेंस में, किसकी गाइडेंस में? मतलब महान नोबल ल्यूरेट और पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट के गाइडेंस में शी डेल्व्ड मतलब होता है एग्जामिन समथिंग इन डिटेल टू फाइंड इंफॉर्मेशन. इन्होंने मतलब रिसर्च करी, इन्होंने डीप रिसर्च करी इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज. कॉस्मिक रेज के फील्ड में इन्होंने वहाँ पर अब डीप रिसर्च स्टार्ट करी. ठीक है, जहाँ पर ये गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, किसकी गाइडेंस में? नोबल ल्यूरेट और पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट्स की गाइडेंस में. ठीक है, हर पीएचडी थीसिस ऑन कॉस्मिक रेज अर्न्ड लोकल रिकॉग्नाइजेशन. अब उनकी जो पीएचडी थीसिस थी कॉस्मिक रेज के ऊपर, मतलब जो भी उनका क्वालिफिकेशन था कॉस्मिक रेज के ऊपर, जो भी वो काम कर रही थी, जो भी उनकी रिसर्च थी, अब उसकी वजह से इन्होंने लोकल रिकॉग्नाइजेशन, अब इनका नाम बन गया था, है ना, मतलब इनको एक पहचान मिली कॉस्मिक रेज वाली इस फील्ड में भी. विद न्यूज़पेपर इंट्रोड्यूसिंग हर एज अ इंडियाज न्यू वुमेन साइंटिस्ट. अब अखबारों में भी छपने लगा था, अखबारों में भी इंट्रोड्यूस होने लगा था कि ये इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट हैं. शी हैज़ अ आई फॉर कॉस्मिक रेज. शी हैज़ अ आई फॉर कॉस्मिक रेज मतलब ये कॉस्मिक रेज में अब एक्सपर्ट हो चुकी थी, है ना, ये मास्टर थी कॉस्मिक रेज की. समझ रहे हो इनकी लगन, इनका मतलब इनकी मेहनत, इनका स्ट्रगल देख रहे हो. दिस टाइटल रिफ्लेक्ट द awe she inspired in world is still skeptical of her capabilities. देखो, skeptical का मतलब होता है डाउटफुल. ये कॉस्मिक रेज में भी मास्टर हो चुकी थी और ये जो टाइटल था शी हैज़ अ आई फॉर कॉस्मिक रेज, इस टाइटल ने उनको मतलब उनको रिफ्लेक्ट किया और उनको इंस्पायर किया दुनिया में. लेकिन फिर भी उनकी कैपेबिलिटीज़ को अभी भी डाउटफुल ही देखा जाता था. मतलब दुनिया फिर भी डाउट की निगाहों से ही दिखती थी उनकी कैपेबिलिटीज़ को. क्यों? क्योंकि शी वॉज अ वुमेन, है ना. और उस टाइम पे वुमेन्स को मैन के कंपैरिजन में बहुत ही ना के बराबर ही समझा जाता था, है ना. तो इतना नाम कमाने के बाद भी इनकी कैपेबिलिटीज़ को स्केप्टिकल्स की टाइप से देखा जाता था. ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है? क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे. देखो, इन 1945 विभाज एकेडमिक जर्नी टुक हर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेलिब्रेटेड नोबल ल्यूरेट पैट्रिक एम.एस. ब्लैकेट. शी delved deeper into the field of cosmic rays. Her PhD thesis on cosmic rays earned local recognition with newspaper introducing her as India's new woman scientist. She has an eye for cosmic rays. This title reflected the awe she inspired in world still skeptical for her capabilities. देखो,
1945 में विभा ने अपनी एकेडमिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी? वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर गई। वहाँ पे उन्होंने महान नोबल ल्यूरेट और पैट्रिक एमएस ब्लैकेट की गाइडेंस में उन्होंने एक डीप रिसर्च करी। किस पर? इन द फील्ड ऑफ कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के फील्ड में उन्होंने डीप रिसर्च करी और उनकी जो पीएचडी थीसिस थी कॉस्मिक रेज के लिए, जो भी वो रिसर्च कर रही थी, जो भी उनकी थीसिस थी, उनसे उसको एक पहचान मिली। अब न्यूज़पेपर में वो इंट्रोड्यूस होने लगी इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट बतौर शी हैज़ एन आई फॉर कॉस्मिक रेज। ये टाइटल उनको मिला कि वो कॉस्मिक रेज की मास्टर हैं, लाइक, है ना। दिस टाइटल, मतलब ये जो टाइटल था, इससे उनको इंस्पिरेशन मिली, लेकिन फिर भी उनकी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ही डाउटफुल लिया जाता था अभी। ठीक है, क्लियर है नहीं? चलिए, अगर क्लियर है तो देखेंगे अपना नेक्स्ट वन। देखो, नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, इन अ एरा मार्क्ड बाय टावरिंग साइंटिस्ट डिस्कवरीज। मतलब एरा मतलब उस टाइम पर, जिस टाइम पर मतलब बहुत बड़े बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, उस टाइम पर विभाज वॉज ऑफ्टन ऑन द कस्प ऑफ ग्रेटनेस बट रिमेन्ड इन द शैडो ऑफ हर मेल काउंटर पार्ट्स। देखो जी, कस्प ऑफ ग्रेटनेस होता है शिखर पर थी। जिस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, उस टाइम पे विभा भी बहुत हद तक अपने शिखर पर थी, है ना। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी पा ली थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हद तक अपना नाम बना लिया था साइंस की फील्ड में, लेकिन फिर भी वो मेल काउंटर पार्ट्स की शैडो में ही रही। फिर भी दुनिया ने उनको मतलब इन कंपैरिजन टू मेल बहुत कम ही समझा। Her most notable contribution was the discovery of P mesons, a subtonic particle. उनका जो मोस्ट नोटेबल मतलब होता है रिमार्केबल, उनका जो ध्यान देने वाला जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? एक डिस्कवरी करी थी उन्होंने पी मिशन के ऊपर, जो कि एक सबटॉनिक पार्टिकल है ना। तो वो उनके एक बड़ा नोटेबल कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने बहुत एक कंट्रीब्यूट किया था। Her nomination for a Nobel Prize in 1915 by Irwin Schrödinger through unsuccessful। देखो, उनको एक नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था 1950 में, जो कि इरविन स्क्रोडिंगर ने मतलब उनको नॉमिनेट किया था, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिला। जो नोबेल प्राइज था उनको नहीं मिला। रिफ्लेक्टेड हर रिमार्केबल टैलेंट, लेकिन वो उनके एक रिमार्केबल टैलेंट को रिफ्लेक्ट करता है कि एटलीस्ट वो नॉमिनेट तो हुई उस टाइम पर उनको नॉमिनेशन में लिया तो गया, है ना। हालांकि नहीं मिला था, लेकिन वो नॉमिनेट हुई थी, जो कि उनके रिमार्केबल टैलेंट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट है, हर लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस and struggle was marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science। उनकी जो लाइफ थी चैलेंजेस से भरी थी, स्ट्रगल से भरी थी, was marked by the unfilled battle, an uphill battle to be heard। मतलब इतना तो हमने सुना था कि उनकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंज और स्ट्रगल से भरी है, लेकिन उनकी लाइफ ने बहुत सारे स्ट्रगल देखे थे। साइंस की दुनिया में भी, साइंस के फील्ड में भी उनको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़े, मतलब उन्होंने हर चीज़ के लिए स्ट्रगल किया है। चौधरीज नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। विभा चौधरी को कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला उनकी लाइफ टाइम, पूरी लाइफ टाइम उन्होंने कितना भी स्ट्रगल किया, उनको कोई अवार्ड नहीं मिला। बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना थके अपने काम को कंटिन्यूस करती रही। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है मेरे को अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो अपने काम को टायरलेसली करती रही। ठीक, इतना पैराग्राफ क्लियर है जी। चलिए, अगर इतना पैराग्राफ क्लियर है तो वंस इसको एक बार रीड करें। नहीं, देखो, इन एन एरा मार्क्ड बाय टावरिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज, विभा वाज often on the cusp of greatness but remained in the shadow of her male counterparts। उस टाइम पे जब बहुत सारी महान साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, विभा चौधरी भी अपने एक ऊंचे शिखर पर थी, लेकिन फिर भी
वो मेल काउंटर पार्ट्स की शेडो में ही रही। उनका हर मोस्ट नोटेबल कंट्रीब्यूशन वाज द डिस्कवरी ऑफ पी मिशंस, अ सबोटॉमिक पार्टिकल। उनका जो मोस्ट रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था वो क्या था कि उन्होंने डिस्कवरी करी थी पी मिशन की अ सबटॉमिक पार्टिकल जो कि है, ठीक है। हर नॉमिनेशन फॉर नोबेल प्राइज इन 1915 बाय एरविन Schrödinger, through unsuccessful, reflected her remarkable talent. उनको नोबेल प्राइज़ के लिए 1915 में नॉमिनेशन मिला था, मतलब नॉमिनेट किया गया था इरविन शिकोडिंगर ने उनको नॉमिनेट किया था, लेकिन उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था, है ना, जो कि उनके एक रिमार्केबल टैलेंट को रिफ्लेक्ट करता है। Her life, full of challenges and struggle, was marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science. उनकी लाइफ बड़ी उतार चढ़ाव रहे थे, उनकी लाइफ फुल ऑफ चैलेंजेस से भरी थी। न कि केवल उनका पर्सनल लाइफ, उन्होंने साइंस के फील्ड में भी उनको एक जंग लड़नी पड़ी अपना नाम बनाने के लिए, है ना। चौधरीज नेवर रिसीव्ड एनी अवार्ड ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम बट कंटिन्यूड हर वर्क टायरलेसली। उनको कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला अपनी पूरी ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना थके अपने काम को आगे करती रही, ठीक है। ये पैराग्राफ क्लियर है। चलिए, अगर ये पैराग्राफ क्लियर है बच्चे, तो देखेंगे अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ में है बच्चे, देखो, इन 1949 अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया, 1949 में वो भारत वापस लौट आई। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पर्सनली सेलेक्टेड बाय होमी जे भाभा। देखो, होमी जे भाभा भी एक बिगेस्ट साइंटिस्ट थे, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। तो 1949 में वो भारत वापस लौट आई और वो एक फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर बन चुकी थी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जिसका नाम है TIFR, जो कि उनको पर्सनली सेलेक्ट किया गया था होमी जे भाभा ने, है ना। चौधरीज कंट्रीब्यूशन स्पैन्ड अक्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक द फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी इन अहमदाबाद एंड द साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता। जो चौधरी का कंट्रीब्यूशन था वो स्पैन्ड अक्रॉस, मतलब फैला हुआ था। चौधरी का जो कंट्रीब्यूशन था, विभा चौधरी का जो कंट्रीब्यूशन था, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। देखो, रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी, जैसे कि आपका हो गया फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी इन अहमदाबाद और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता, यहाँ तक उनका जो भी काम था वो फैला हुआ था। दिस इज वेयर शी कंटिन्यूड हर वर्क ऑन कॉस्मिक रेज एंड सबटॉनिक पार्टिकल्स। ये वो जगह हैं जहाँ पर इन्होंने अपने काम को कंटिन्यू किया कॉस्मिक रेज के ऊपर और सबटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। थ्रू डिकेड ऑफ क्रूशियल रिसर्च, बहुत सारे दशकों तक बहुत क्रूशियल रिसर्च के बाद, फ्रॉम कोलर गोल्ड माइंस टू फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अंडर द मेंटरशिप ऑफ विक्रम साराभाई, विभा's वर्क वेंट ऑन क्वाइटली as he remained in the periphery of the Indian scientific acclaim। देखो, पेरिफेरी का मतलब बाउंडेशन, एक्लेम का मतलब प्रेज। तो कहाँ गया, बहुत टाइम तक, बहुत दशकों तक रिसर्च करने के बाद भी कोलर गोल्ड माइन से लेकर फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी तक उन्होंने किसके अंडर में रिसर्च करी, किसकी मेंटरशिप में ये रिसर्च करी, किसके मेंटरशिप में ये काम किया, विक्रम साराभाई के मेंटरशिप में उन्होंने ये काम किया, ये रिसर्च करी। विभा का जो वर्क था वो मतलब साइलेंटली आगे बढ़ता गया, ऐसे रिमेन्ड, लेकिन फिर भी वो एक बाउंड्री में रही इंडियन साइंटिफिक की प्रेज की, मतलब उनको प्रेज मिलती थी बट इन अ बाउंड्री, मतलब वो एक ओवर बाउंड्री, उनको कभी प्रेज नहीं मिली, उनको कभी तारीफ नहीं मिली, है ना। शी पास्ड अवे इन 1991 में वो पास्ड आउट हो गई, उनका देहांत हो गया। हर स्टोरी अनटोल्ड, हर नेम लार्जली फॉरगॉटन, उनकी स्टोरी, उनकी कहानी अनकही रह गई
और उनका नाम मेनली भुला दिया गया। ठीक है, तो ये पैराग्राफ क्लियर है। वंस रीड करेंगे, देखो इन 1949 अपॉन हर रिटर्न टू इंडिया, 1949 में इंडिया वापस लौट आई, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, पर्सनली सेलेक्टेड बाय होमी जे भाभा। 1949 में वो इंडिया वापस लौट आई और वो फर्स्ट पहली वुमेन फैकल्टी मेंबर बनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में, जहां पर उनको पर्सनली सेलेक्ट किया गया था होमी जे भाभा के थ्रू। ठीक है, चौधरीज कंट्रीब्यूशन स्पैन्ड अक्रॉस रिसर्च इंस्टीट्यूशन like the Physical Research Laboratory in Ahmedabad and the Saha Institute of Nuclear Physics in Kolkata। जो चौधरी का कंट्रीब्यूशन था कहाँ गया, हाँ जी, कहाँ तक फैला हुआ था, रिसर्च इंस्टीट्यूट तक, जैसे कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इन अहमदाबाद और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन कोलकाता। This is where she continued her work on cosmic rays and subatomic particles। ये वो जगह है जहाँ इन्होंने अपना काम कंटिन्यू किया कॉस्मिक रेज के ऊपर और सबटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर। थ्रू डिकेड्स ऑफ क्रूशियल रिसर्च फ्रॉम कोलर गोल्ड माइंस टू द फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अंडर द मेंटरशिप ऑफ विक्रम साराभाई, इन्होंने बहुत गहरी, बहुत दशकों तक रिसर्च करी, कोलर गोल्ड माइन से लेकर फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक। किसके मेंटरशिप में, विक्रम साराभाई की मेंटरशिप में। विभाज वर्क वेंट ऑन क्वाइटली, उनका काम आगे बढ़ता गया। एज शी रिमेन्ड इन द पेरिफेरीज ऑफ इंडियन साइंटिफिक एक्लेम, लेकिन फिर भी ये एक बाउंड्री में ही रह गई और एक बाउंड्री तक ही इनको सराहाया गया, इंडियन साइंटिफिक प्रेज मिली, है ना। शी पास्ड अवे इन 1991 में ये पास्ड आउट हो गई और इनकी जो कहानी है वो अनकही रह गई और इनका नाम मेनली लार्जली फॉरगॉटन, बेसिकली भुला भी दिया गया। ठीक है, ये पैराग्राफ क्लियर है नहीं। चलिए देन नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। द लेगेसी ऑफ विभा चौधरी एंड टुडेज वुमेन इन इंडियन साइंस। द स्टार आर नॉट, मतलब अब लेगेसी मतलब विरासत, सॉरी मैंने टॉपिक नहीं क्लियर किया। द लेगेसी ऑफ विभा चौधरी की विरासत एंड टुडेज वुमेन इन इंडियन साइंस, और आज की औरतें इंडियन साइंस में, ये टॉपिक है। देखो, द स्टार आर नॉट मेंट टू रिमेन हिडन फॉर एवर, ये अब यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है उनकी डेथ के बाद, लेकिन जो सितारे हैं ज़्यादा टाइम तक छिपे नहीं रह सकते, हमेशा के लिए सितारा कभी छिपा नहीं रह सकता। वो एक सितारा ही तो थी, वो एक चमक ही तो थी। In 2019, the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as a Vibha, meaning the beam of light। देखो, लेकिन जो सितारा है कभी भी ज़्यादा टाइम तक नहीं छिपा रह सकता। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनकी विरासत को ऑनर्ड किया, सम्मान किया, एक सितारे का नाम बदलकर, एक सितारा जिसका नाम था कंस्टलेशन लियो HD 86081, उसका नाम रिप्लेस किया गया किस नाम से, विभा के नाम से। एक सितारे को नाम दिया गया विभा, जिसका मतलब होता है बीम ऑफ लाइट, रोशनी की किरण। ठीक है, फिटिंगली शी इज नाउ ए स्टार इन हेवन, अ सिंबल ऑफ द लाइट शी ब्रॉट टू इंडियन साइंस। अब वो एक हेवन में, स्वर्ग में, कि वो अब एक सितारा है, अपने नाम का सितारा, है ना, जो कि एक सिंबल है कि वो उन्होंने एक रोशनी लेकर आई इंडियन साइंस में, है ना, इंडियन साइंस में उन्होंने एक चमक दी। अ फिटिंग ट्रिब्यूट, ये फिट ट्रिब्यूट है, सम्मान है, टू अ वुमेन, औरतों के लिए, हुज लाइफ वॉज अ रेडियंट एग्जाम्पल ऑफ टेनेसिटी, ब्रिलियंस एंड क्वाइट डिटर्मिनेशन। टेनेसिटी मतलब होता है डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू वट एवर यू आर डूइंग, मतलब एक दृढ़ निश्चय किसी काम को कंटिन्यूसली करने का, है ना। तो ये जो स्टार है ये ट्रिब्यूट है टू द वुमेन, औरतों के सम्मान के लिए, जिनकी लाइफ एक रेडियंट एग्जाम्पल थी
टेनेसिटी का, ब्रिलियंस का और एक क्वाइट डिटर्मिनेशन का। ठीक है। In 2020, the government of India declared a chair professorship in her name. और 2020 में अब सरकार, इंडिया की सरकार ने भी डिक्लेयर कर दिया उनके नेम को अ चेयर प्रोफेसरशिप के नेम से, है ना। क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन एक बार वंस इसको रीड किया जाए। नहीं, देखो, the stars are not meant to remain hidden forever. In 2019, the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Vibha, meaning beam of light. Fittingly, she is now a star in heaven, a symbol of the light she brought to Indian science. A fitting tribute to a woman whose life was a radiant example of tenacity, brilliance, and quiet determination. In 2020, the government of India declared a chair professorship in her name. देखो, लेकिन जो सितारे होते हैं कभी भी हमेशा के लिए नहीं छुपे रह सकते। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनकी विरासत को सम्मान किया, एक सितारे के नाम को, एक स्टार के नाम को बदलकर। जो स्टार का नाम था इन द कंस्टलेशन लियो HD 86081 को रिप्लेस किया गया उस नाम को विभा के नाम से, जिसका मतलब होता है रोशनी की किरण। फिटिंगली अब उस स्वर्ग में एक सितारा बन चुकी थी, एक सिंबल बनके उन्होंने लाइट दी इंडियन साइंस को, जो कि एक फिट ट्रिब्यूट था, सम्मान था, श्रद्धांजलि थी उन वुमेन्स के लिए जिनकी जिंदगी एक रेडियंट एग्जाम्पल थी डिटर्मिनेशन का, ब्रिलियंस का और क्वाइट डिटर्मिनेशन का। ठीक है। अब 2019 में भी इंडिया की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दी थी चेयर प्रोफेसरशिप उनके नेम से। ठीक है। उनको जीते जी तो कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद उनका नाम जरूर बन गया। आ रहा है समझ? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे। अगर हम आज के टाइम की बात करें, एंड द एडवांसमेंट मेड बाय वुमेन इन इंडियन साइंस, आज के टाइम में इंडियन साइंस में वुमेन ने अपना बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है ना। रिफ्लेक्ट चौधरीज पायोनियर स्पिरिट एंड द प्रोग्रेस शी हेल्प्ड इग्नाइट मतलब एक चिंगारी, अराउज, है ना। तो आज के टाइम में वुमेन ने बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हैं, तरक्की कर ली है इंडियन साइंस में, जो कि रिफ्लेक्ट करती है चौधरी की स्पिरिट को और उनकी प्रोग्रेस को, जो कि हेल्प कर रही थी। उन्होंने एक चिंगारी की तरह उनका जो काम था, उसने एक चिंगारी की तरह वुमेन्स में काम किया और वो आज एक बहुत तरक्की पर हैं। Women in ISRO, for instance, are no longer participant but leader in mission that make global headlines. अब इसरो में औरतें केवल एक पार्टिसिपेंट के बतौर ही काम नहीं करती, बल्कि इसरो जैसे मिशन में एक वुमेन लीडर हैं। ऐसे मिशंस में वुमेन सब इन मिशंस को लीड करती हैं, जो कि ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं। ग्लोबल हेडलाइन मीन्स टू से दुनिया में, मतलब दुनिया में ये चीज़ फैल चुकी है, दुनिया की हेडलाइंस बनती हैं। ठीक है, दुनिया की न्यूज़ बनी हुई है लाइक ऐसे। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या है, फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे एंड द एडवांसमेंट मेड बाय वुमेन्स इन इंडियन साइंस रिफ्लेक्ट चौधरीज पायोनियर इन स्पिरिट एंड द प्रोग्रेस शी हेल्प्ड इग्नाइट। Women in ISRO, for instance, are no longer participant but leader in mission that make global headlines. तो आज के टाइम पर वुमेन ने इंडियन साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है विभा चौधरी की स्पिरिट को, उनकी ताकत को, उनकी प्रोग्रेस को, जो कि उन्होंने एक एज अ चिंगारी काम हेल्प करा था, है ना। आज इसरो जैसे मिशन में जो वुमेन्स हैं वो केवल एक पार्टिसिपेंट बतौर काम नहीं करती हैं, बल्कि वो लीड करती हैं ऐसे मिशंस को, जो कि दुनिया भर की हेडलाइन बन चुकी है, न्यूज़ बन चुकी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे।
One such luminary in is Dr. Ritu Kharidal Srivastav, popularly referred to as the Rocket Woman of India. एक और चमकता हुआ सितारा, ल्यूमिनरी एक और चमकता हुआ सितारा है डॉक्टर ऋतु खारीदाल श्रीवास्तव, जो कि पॉपुलर हैं, जो कि किस नाम से जानी जाती हैं? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया. Her pivotal role in ISRO's Mars orbital mission and subsequent leadership in Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3 reflect the leap women have made in STEAM in India. देखो, उनका एक पॉपुलर रोल, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल इसरो मार्स ऑर्बिटल मिशन में, और उन्होंने चंद्रयान 2 को लीड किया, चंद्रयान 3 को लीड किया. ये रिफ्लेक्ट करता है लीप वुमेन हैव मेड इन स्टेम इन इंडिया. ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? उनकी ग्रोथ, वुमेन्स की ग्रोथ जो कि उन्होंने इंडिया के स्टेम में बनाई है. ओवर 50 वुमेन कंट्रीब्यूट टू चंद्रयान 3. चंद्रयान 3 में 50 से ज़्यादा वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन था. एंड दिस सक्सेस इज बिल्ट अपॉन द शोल्डर ऑफ पायोनियर लाइक विभा चौधरी. और जो उनकी सक्सेस है वो किसके कंधों पर है? विभा चौधरी जैसे पायोनियर के कंधों पर. Their role in developing autonomous system for spacecraft and managing mission critical operation highlight the capabilities of women in pushing India's space program forward. उनका जो रोल है एटोनोमस सिस्टम को बनाने का, इंडिपेंडेंट सिस्टम को बनाने का स्पेस क्राफ्ट के लिए, और मैनेज करना मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन को, हाईलाइट करता है वुमेन की कैपेबिलिटीज़ को कि वो इंडियन स्पेस प्रोग्राम को इस तरीके से आगे लेके जा रही हैं. ठीक है, क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है. ठीक है, तो वंस इसको एक बार रीड करेंगे. देखो, वन सच ल्यूमिनरी इज डॉक्टर रितु खारीदाल श्रीवास्तव, popularly referred to as the Rocket Woman of India. Her pivotal role in ISRO's Mars orbital mission and the subsequent leadership in Chandrayaan-2 and Chandrayaan-3 reflect the leap women have made in STEM in India. Over 50 women contributed in Chandrayaan-3 and this success is built upon the shoulder of pioneer like Vibha Chaudhary. Their role in developing autonomous system for spacecraft and managing mission critical operation highlight the capabilities of women in pushing India's space program forward. एक और चमकता हुआ सितारा है डॉक्टर ऋतु खारीदाल श्रीवास्तव, जो कि पॉपुलरली जानी जाती हैं वो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से. उनका इम्पॉर्टेंट रोल इसरोस मार्स ऑर्बिटल मिशन में और उनकी लीडरशिप चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 में वुमेन की प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, 50 से भी ज़्यादा वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया है चंद्रयान 3 में, और उनकी सक्सेस कैसे कंधों पर है? विभा चौधरी जैसे पायनियर के कंधों पर. उनका जो रोल है इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ स्पेस क्लास का इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाने का और मैनेज करने का मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन हाईलाइट करता है वुमेन्स की कैपेबिलिटी जो इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को आगे लेकर जा रही हैं. ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब लास्ट टॉपिक है हमारा फ्रॉम शैडो टू द स्टार, मतलब एक छाया से सितारे तक. विभा चौधरी उस टाइम पे एक शैडो ही तो बन के रही थी, शैडो से एक सितारा बन गई. तो इसके ये जर्नी देखेंगे क्या है. उनकी एक शैडो से स्टार तक की जर्नी है इस मतलब पूरे टॉपिक में. द जर्नी फ्रॉम विभा चौधरीज eras to today's women scientist has been long and arduous. arduous मतलब होता है बच्चे डिफ़िकल्ट, मुश्किल. विभा चौधरी की जर्नी से लेकर के आज के ज़माने की मतलब साइंटिस्ट वुमेन तक ये बहुत लंबी जर्नी रही है और बहुत मुश्किल रही है. बट इट इज़ ऑल्सो इंस्पायरिंग, लेकिन ये इंस्पायरिंग जर्नी भी रही है ना. द स्ट्रगल चौधरी फेस्ड आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ हाउ फार वी हैव कम एंड हाउ मच फर्दर वी हैव टू गो. चौधरी का एक स्टार्क रिमाइंडर मतलब एक क्लियर रिमाइंडर है ये चौधरी का जो फेस, एक चौधरी का स्ट्रगल फेस एक क्लियर रिमाइंडर है कि हम कहाँ तक आ गए हैं और अभी हमें कितना दूर जाना है ना. बट विद एवरी कॉस्मिक अचीवमेंट, लेकिन हर कॉस्मिक अचीवमेंट से
के साथ, बीट लैंडिंग ऑन द मून और रीचिंग मार्स, चाहे मून पे लैंड करना हो या मार्स पे पहुंचना हो, दिस वुमेन प्रूव दैट द जर्नी इज वेल वर्थ इट। इन औरतों ने प्रूव कर दिया है कि इनकी जर्नी वर्थ इट रही, मतलब वर्थ इट रही, वर्स नहीं रही, खराब नहीं रही, उनकी जर्नी कामयाब रही। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में क्या देखा जी, द जर्नी फ्रॉम विभास चौधरी's eras to today's women scientist has been long and arduous, but it is also inspiring. The struggle Chaudhry's faced are a stark reminder of how far we have come and how much further we have to go. But with every cosmic achievement, be it landing on the moon or reaching Mars, this woman proves that journey is well worth it. जर्नी विभा चौधरी के टाइम से लेके आज की वुमेन साइंसेस तक लेकर बहुत लंबी और बहुत मुश्किल रही है, लेकिन इंस्पायरिंग भी रही है। विभा चौधरी का स्ट्रगल फेस एक क्लियर रिमाइंडर है कि हम कहाँ तक आ गए हैं और हमें अभी और कहाँ जाना है। हर कॉस्मिक अचीवमेंट, चाहे वो मून पे लैंड करना हो, चाहे मार्स पे पहुंचना हो, वुमेन ने प्रूव कर दिया है कि इनकी जर्नी बहुत अच्छी रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दोनों के एक साथ पढ़ देंगे अब पूरा रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ, है ना। विभास चौधरी लेगेसी लिव्स ऑन, विभा चौधरी की विरासत जिंदा है। हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर यंग वुमेन टू परस्यू देयर पैशन, ब्रेक बैरियर एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड। उनकी स्टोरी कंटिन्यू है, मतलब उनकी स्टोरी कंटिन्यूसली यंग वुमेन को इंस्पायर करती है कि अपने पैशन को फॉलो करें, बैरियर्स को, ये जो जितने भी बैरियर्स हैं उनको ब्रेक करें और अपना एक छाप छोड़ें दुनिया पर, है ना। वेदर एक्सप्लोरिंग कॉस्मिक रेज और सेंडिंग रॉकेट टू मार्स, चाहे कॉस्मिक रेज को एक्सप्लोर करना हो, चाहे मार्स तक रॉकेट भेजना हो। India's women scientists are writing the next chapter in a story that Vibha Chaudhary helped begin. इंडिया की वुमेन साइंसिस्ट ने एक अगला चैप्टर लिखा है विभा चौधरी की कहानी में, जो कि उन्होंने शुरू करी थी। As a star of Indian science shine brighter, विभा चौधरी the beacon beam of light will always guide the way. बीकन होता है जी अ गुड एग्जाम्पल, है ना। जैसे जैसे इंडियन साइंस आगे चमकता रहेगा, वैसे वैसे जो विभा चौधरी हैं, जो कि एक गुड एग्जाम्पल हैं, जो अच्छी रोशनी की किरण है, वो हमेशा उनको गाइड करती रहेंगी। ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? आई होप जी बहुत बढ़िया से ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर बच्चे बढ़िया से क्लियर हो गया तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन को वंस एक शॉर्ट समराइजेशन देख लें। जो भी कोई डाउट होगा बच्चे क्लियर हो जाएगा, और कोई डाउट नहीं होगा तो अच्छे से एक बार क्लियर हो जाएगा, है नहीं। चलो एक बार देख लेंगे हम इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन। बहुत छोटू सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। एक एक पैराग्राफ को रीड करेंगे, आफ्टर देन एक एक पैराग्राफ को डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए देखेंगे। In a world where women potential in science, technology, engineering, and mathematics is being recognized beyond doubt, India has seen its share of trailblazers who paved the way. Today, the women behind ISRO's Mars Orbiter mission and Chandrayaan-3 are celebrated for their brilliance and achievement. However, foundation was laid by early pioneer like Vibha Chaudhary, India's first woman physicist, who carved a path in the male-dominated field of physics. देखो, आज के टाइम पर, आज की दुनिया में वुमेन की पोटेंशियल को, वुमेन की ताकत को साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और मैथ में बिना किसी डाउट के पहचाना जाता है। इंडिया ने ऐसे ट्रेल ब्लेजर भी देखे जिन्होंने ये रास्ता बनाया है। आज वुमेन इसरोज मार्स ऑर्बिटर मिशन में और चंद्रयान-3 में अपनी ब्रिलियंस और अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रही हैं। उनके अचीवमेंट और उनकी ब्रिलियंस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन कहाँ से बनी है? एक अर्ली पायोनियर से, जो कि विभा चौधरी थी, इंडिया की पहली वुमेन फिजिसिस्ट, जिन्होंने एक रास्ता बनाया मेल डोमिनेटेड फील्ड में फिजिक्स के,
है ना, आदमियों के बीच में अपना ये रास्ता बनाया था कि वुमेन भी किसी से कम नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, at a time when Indian women struggle to seek knowledge and equitable access to education, Vibhas Chaudhary emerged as a rare beam of light, a woman who defied the odds and lit a path for others to follow. Born in 1913 in Kolkata, in an India had still followed the traditional path, Vibha's story was anything but ordinary. She was a scientist who rose not only against the societal expectation of women but also amidst the towering gain of science. A man whose name the world would come to celebrate, while her was whispered only in the hall of those who recognize her brilliance. देखो, विभा चौधरी उस टाइम से हैं जहाँ पे इंडियन वुमेन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था नॉलेज गेन करने के लिए भी और इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन को इक्वल करने के लिए कि सबके लिए एजुकेशन बराबर हो, इसके लिए वुमेन्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। विभा चौधरी एक बहुत मतलब 100 में से एक लाइक ऐसी रोशनी की किरण बन के आई जिन्होंने, वो एक ऐसी वुमेन है जिन्होंने अचीव करी, नॉलेज को अचीव किया बहुत सारी मुश्किलों के बावजूद भी, और उन्होंने एक रास्ता बनाया, खुद भी उस पर चली और दूसरों को भी फॉलो करने के लिए एक रास्ता बनाया। उनका जन्म 1913 में कोलकाता में हुआ था और उस टाइम इंडिया ट्रेडिशनल पाथ को ही फॉलो करता था, लाइक एजुकेशन सबके लिए नहीं है, सिर्फ मेंस के लिए होनी चाहिए, मतलब मेंस आर मोर बेटर देन वुमेन, ये उस टाइम मतलब ऐसी सोच थी, है ना। विवाह की स्टोरी कैसी भी हो सकती है जी, लेकिन ऑर्डिनरी नहीं थी। वो एक ऐसी साइंटिस्ट थी जो कि सोशल वुमेन्स के सोशल एक्सपेक्टेशन के लिए भी लड़ी, खड़ी रही और उन्होंने बड़े बड़े साइंस के महारथियों के बीच में भी अपना रास्ता बनाया। उस टाइम पे जो मैन साइंसिस्ट थे उनका नाम तो दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन साइंसिस्ट वो बन चुकी थी लेकिन उनका नाम फिर भी कुछ ही हॉल में ही फुसफुसाया जाता था और सिर्फ उनके ही द्वारा जो लोग उनको जानते थे। नेक्स्ट है, विभास परसिस्टेंस इवेंचुअली अर्नड हर अ प्लेस at a Bose Institute. She had already begun to chip away at the wall of exclusion, becoming the first Indian woman to excel in high energy particle physics. विभा की लगन की वजह से उन्होंने एक जगह हासिल करी बॉस इंस्टीट्यूट में, ठीक है। वो एक जंग तो पहले ही शुरू कर चुकी थी और जीत भी चुकी थी वुमेन्स के सोशल एक्सपेक्टेशन को लेके, लेकिन वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने कि एक्सेल किया, जिन्होंने कमांड किया हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेकिंग बाउंड्रीज। उन्होंने किस किस बाउंड्री को ब्रेक किया, देखो। In 1945, Vibha's academic journey took her to the University of Manchester under the guidance of the celebrated Nobel laureate Patrick M.S. Blackett. She delved deeper into the field of cosmic rays. Her PhD thesis on the cosmic rays earned local recognition, with newspaper introducing her as India's new woman scientist. She has an eye for cosmic rays. This title reflects the awe she inspired in the world still skeptical for her capabilities. देखो 1945 में इंडिया की जो जर्नी थी, एकेडमिक जर्नी थी, वो उनको मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी तक लेकर गई, जहाँ पे उन्होंने महान नोबल ल्यूरेट और पैट्रिक एमएस ब्लैकेट की गाइडेंस में एक डीप रिसर्च करी कॉस्मिक रेज के फील्ड में। उनकी कॉस्मिक रेज पर जो पीएचडी थीसिस थी उससे उनको एक पहचान मिली, उनका नाम न्यूज़पेपर में इंट्रोड्यूस हुआ एज अ इंडिया की नई वुमेन साइंटिस्ट जो कि कॉस्मिक रे की आय है, ठीक है। दिस टाइटल रिफ्लेक्ट द ऑ शी इंस्पायर्ड इन वर्ड। ये इस टाइटल से वो वर्ड में इंस्पायर हुई, लेकिन फिर भी उनकी कैपेबिलिटीज डाउटफुल रही, है ना, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे लोग इतना नहीं सराहते थे वुमेन्स को। नेक्स्ट है, in an era marked by towering scientific discoveries, Vibhas was often on the cusp of greatness.
but remained in the shadow of her male counterparts. Her most notable contribution was the discovery of P misons, a subatomic particle. Her nomination for Nobel Prize in 1915 by Erwin Schrödinger, though unsuccessful, reflected her remarkable talent. Her life, full of challenge and struggle, her marked by an uphill battle to be heard and seen in the field of science. Chaudhry's never received any award during her lifetime, but continued her work tirelessly. उस टाइम पर जिस टाइम पे विभा साइंटिस्ट रही थी उस टाइम पर बहुत सारी बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी और विभा भी अपने महान शिखर पर थी, मतलब वो भी बड़ी साइंटिस्ट बन रही थी, लेकिन फिर भी वो मेल काउंटर पार्ट्स की शैडो में ही रह गई। उनका जो बहुत ही बड़ा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था वो था उन्होंने डिस्कवरी करी थी पी मिशंस और सबटॉमिक पार्टिकल की। उनको नोबेल प्राइज़ के लिए 1950 में नॉमिनेट किया गया था एरविन स्क्रोडिंगर ने, लेकिन मिला नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है उनकी लाइफ चैलेंजेस से भरी थी, स्ट्रगल से भरी थी और उनका साइंस के फील्ड में भी उनको बहुत सारी जंग लड़नी पड़ी। चौधरी को कभी कोई अवार्ड नहीं मिला उनके पूरी जीवन भर, लेकिन वो बिना थके फिर भी काम करती रही। नेक्स्ट है in 1949, upon her return to India, she became the first woman faculty member at the Tata Institute of Fundamental Research, personally selected by होमी जे भाभा। 1949 में वो इंडिया वापस लौट आई और वो फर्स्ट वुमेन फैकल्टी मेंबर बनी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में। पर्सनली उनको सेलेक्ट किया गया था होमी जे भाभा के थ्रू। ठीक है, चौधरी का कंट्रीब्यूशन कहाँ तक फैला हुआ था? उनका कंट्रीब्यूशन रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी था, जैसे कि फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में हो गया या फिर कोलकाता की साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में हो गया। दिस इज़ वेयर, ये वो जगह है जहाँ पे इन्होंने अपना कॉस्मिक रेस पर काम को कंटिन्यू किया और सबटॉमिक पार्टिकल्स तक, मतलब वहाँ पर इन्होंने कॉस्मिक रे और सबटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर अपने काम को कंटिन्यू किया। बहुत क्रूशियल रिसर्च दशकों तक करने के बाद कोलर गोल्ड माइन से लेकर फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी तक उन्होंने एक मेंटरशिप में काम किया विक्रम साराभाई की। ठीक है, विभा का जो काम था क्वाइटली चलता रहा, लेकिन फिर भी वो एक बाउंड्री में ही रह गई और उनको इंडियन साइंटिफिक प्रेस उतनी ही मिली। 1991 में वो पास्ड आउट हो गई, मतलब वो उनका देहांत हो गया और उनकी कहानी अनकही रह गई, उनका नाम भुला दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है द लेगेसी ऑफ विभा चौधरी एंड टुडेज वुमेन इन इंडियन साइंस। विभा चौधरी की विरासत और आज की वुमेन इंडियन साइंस में। The star was not meant to remain hidden forever. In 2019, the International Astronomical Union honored her legacy by renaming a star in the constellation Leo HD 86081 as Vibha, meaning beam of light. Fittingly, she is now a star in heaven, a symbol of the light she brought to Indian science, a fitting tribute to a woman whose life was a radiant example of tenacity, brilliant and quiet determination. In 2020, the government of India declared a chair professorship in her name. देखो, लेकिन जो तारे हैं कभी भी हमेशा के लिए नहीं छुपे रह सकते। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनकी विरासत को सम्मानित किया एक स्टार के नाम को रिप्लेस करके। लियो HD 86081 को रिप्लेस किया गया उस नाम को विभा के नाम से, जिसका मतलब होता है रोशनी की किरण। अब वो स्वर्ग में एक सच में सितारा थी, है ना, जो एक लाइट का सिंबल है, जिन्होंने इंडियन साइंस को एक लाइट दी। ठीक है, लाइट लेकर आई, एक रोशनी लेकर आई, जो कि एक श्रद्धांजलि है उन वुमेन्स के लिए जो कि एक रेडियन एग्जाम्पल रही डिटर्मिनेशन का, टेनिसिटी का और ब्रिलियंस का।
अब 2019 में अभी सरकार ने, इंडिया की सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है चेयर प्रोफेसरशिप को उनके नेम से। ठीक है, नेक्स्ट है फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेजेंट डे एंड द अचीवमेंट मेड बाय वुमेन in the Indian science and reflect Chaudhary's pioneer spirit and the progress she helped ignite। आज के दिन, आज के टाइम पर वुमेन्स ने एक वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है, जो कि विभा चौधरी उनके लिए एक चिंगारी का काम करी थी। इसरो में वुमेन आज वो सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि मिशन को लीड करती हैं, जो कि ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पैराग्राफ है वन सच ल्यूमिनरीज डॉक्टर रितु खारीदाल श्रीवास्तव, popularly referred to as the rocket woman of India. Her pivotal role in ISRO Mars orbiter mission and subsequent leadership in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3 reflected the leap women have made in STEM in India. Over 50 women contributed to Chandrayaan 3 and their success is built upon the shoulder of pioneer like Vibha Chaudhary. Their role in developing autonomous system for spacecraft and managing missions critical operation highlighted the capabilities of women in pushing India's space program forward. एक और सितारा जैसे डॉक्टर रितु खारीदाल श्रीवास्तव, वो जानी जाती हैं वुमेन रॉकेट ऑफ इंडिया के नाम से। उनका इम्पॉर्टेंट रोल इसरो मार्स ऑर्बिटर मिशन में और चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को लीडरशिप के बतौर काम करना, वो एक वुमेन का प्रोग्रेस है जो कि इंडिया के स्टैम में बना है। 50 से ज़्यादा वुमेन ने कंट्रीब्यूट किया है चंद्रयान 3 में, और उनकी जो सक्सेस है किन कैसे कंधों पर है, विभा चौधरी जैसे कंधों पर। उनका रोल इंडिपेंडेंट डेवलपिंग सिस्टम करना स्पेसक्राफ्ट का और मैनेज करना मिशन क्रिटिकल ऑपरेशन को हाईलाइट करता है वुमेन्स की कैपेबिलिटी को, और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को वो आगे लेकर जाती हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम शैडो टू स्टार, छाया से अब सितारे तक। The journey from Vibha Chaudhary's era to today's world scientist has been long and arduous, but it is also inspiring. The struggle Chaudhary faced are a stark reminder of how far we have come and how much further we have to go. But with every cosmic achievement, be it landing on the moon or reaching Mars, these women prove that the journey is well worth it. विभा चौधरी की जर्नी से लेकर, विभा चौधरी की जर्नी के टाइम से लेकर आज की वुमेन साइंटिस्ट के टाइम तक ये जो सफ़र है बहुत लंबा और मुश्किल रहा है, लेकिन इंस्पायरिंग भी रहा है। द स्ट्रगल चौधरी फेस्ड एक क्लियर रिमाइंडर है कि हम कहाँ तक आ गए हैं और हमें अभी कहाँ तक जाना है। हर कॉस्मिक अचीवमेंट के साथ, चाहे वो मून पे लैंड करना हो या मार्स पे रीच करना हो, वो मैंने प्रूव किया है कि उनकी जर्नी वर्थ इट रही है। नेक्स्ट है विभा चौधरीज लेगेसी लीव्स ऑन, हर स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायरिंग यंग वुमेन टू परस्यू देयर पैशन, ब्रेक बैरियर्स एंड लीव देयर मार्क ऑन द वर्ल्ड। Rather exploring cosmic rays on sending rocket to Mars, India's women scientists are writing the next chapter in this story that Vibha Chaudhary helped begin. As the star of Indian science shine brighter, Vibha Chaudhary, the beam of light, will always guide the way. विभा चौधरी की विरासत आज भी जिंदा है, उनकी स्टोरी कंटिन्यू है आज भी। यंग वुमेन को इंस्पायर करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए और एक दुनिया पर छाप छोड़ने के लिए, चाहे वो कॉस्मिक रेस को एक्सप्लोर करना हो, चाहे मार्स पर रॉकेट सेंड करना हो। इंडिया की वुमेन साइंटिस्ट ने एक नेक्स्ट चैप्टर लिखा है उन विभा चौधरी की स्टोरी में, जो कि उन्होंने शुरू करी थी। इंडियन साइंस में जैसे जैसे तारे चमकते रहेंगे, विभा चौधरी एक बीम ऑफ लाइट बनके, गुड एग्जाम्पल बनके हमेशा इस रास्ते को गाइड करती रहेंगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? इसके साथ देखो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो जाता है ख़त्म। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
स्टिल अगर कोई डाउट होता है तो बच्चे कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो जी आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होती है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।